नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार में सबसे अधिक मतदान हुआ है। 243 सीटों के लिए हुए चुनाव के दोनों चरणों में रिकॉर्ड 66.91% मतदान रिकॉर्ड किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में वर्ष 1951 के बाद से हुए सभी चुनावों में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत इस बार दर्ज किया गया। इस बार के चुनाव में महिलाओं की भी रिकॉर्ड 71% से अधिक की भागीदारी रही। पहले चरण में जहां 65% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, वहीं दूसरे चरण में करीब 69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा पहली बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक महिला मतदान प्रतिशत भी दर्ज किया गया। पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 62.8% रही, जबकि महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड 71.6% रही। दूसरे चरण में कटिहार जिले में सबसे अधिक 79.10% मतदान हुआ। वहीं किशनगंज में 78.16% और पूर्णिया में 76.45% वोट डाले गए। इसके अलावा सुपौल, पूर्वी चंपारण और बांका जिले में भी 70% से अधिक मत पड़े। सबसे कम नवादा में 57.86% मतदान हुआ। हालांकि यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 8% अधिक है। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मतदाताओं ने एनडीए को एक बार फिर सत्ता में वापस लाने का मन बना लिया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया कि 160 सीटों पर एनडीए को जीत मिलने जा रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोगों का जो रुझान दिख रहा है, उससे स्पष्ट है कि एनडीए की एक बार फिर से वापसी होने जा रही है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि इस बार राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों ने इस बार परिवर्तन के लिए मतदान किया है। दोनों चरणों में हुई वोटिंग बदलाव का संकेत देती है। विधानसभा चुनाव के लिए 14 नवंबर को मतगणना होगी। मतगणना के लिए पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में 46 स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतगणना केंद्रों के पास स्थित स्ट्रांग रूम में 3 चक्रों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मतगणना केंद्रों और स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। इन स्थलों पर उम्मीदवारों और उनके मतगणना अभिकर्ताओं के रहने के भी प्रबंध किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 1947 में आकाशवाणी के स्टूडियो में पहली और अंतिम बार आने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने 77 वर्ष पहले आकाशवाणी से अपने संबोधन में कहा था कि ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से उनका प्रयास है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम के रुख में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।